तो बच्चों आज हम बात करेंगे माई एसक्यूएल की बेसिक्स की। देखिए आपने एसक्यूएल की क्वेरीज तो कई क्वेश्चंस में अपनी सॉल्व करी हैं। कुछ वीडियोस मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कराई थी जिसमें एसक्यूएल की कुछ क्वेरीज थी और एसक्यूएल के कुछ क्लॉजेस थे। लेकिन बेसिक जो होता है एसक्यूएल का कि जैसे डेटाबेस बनाना है, टेबल बनाना है, टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, आज हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल में डेटाबेस की। देखिए मैं आपको जो जो चीजें यहां पर बता रहा हूं वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो पे आप बने रहें ताकि आप प्रैक्टिकली भी जो कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब इस डेटाबेस के अंदर आपके पास टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, एनी नंबर ऑफ टेबल्स कैन बी देयर। आपके पास ऐसे ही कई डेटाबेस भी हो सकते हैं। जैसे आपका ये है लेट्स से डेटाबेस 1, ये है डेटाबेस 2, ये है डेटाबेस 3। तो जैसे कई डेटाबेस आपके पास हो सकते हैं और किसी भी एक डेटाबेस में कई टेबल हो सकते हैं। तो अब बात यह आती है सबसे पहले कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। आपने एसक्यूएल ओपन कर लिया। एसक्यूएल ओपन करने के बाद मान लीजिए आपको एक डेटाबेस बनाना है, तो आप कैसे उस डेटाबेस को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो वेरी सिंपल कमांड फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस इज क्रिएट डेटाबेस एंड नेम ऑफ द डेटाबेस। सपोज डेटाबेस का नाम आप यहां पर लिख रहे हैं स्कूल। सेमीकोलन is the terminator for all the statements of MySQL. तो सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के बाद आएगा। तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल, ये कमांड जब आप देंगे तो एक डेटाबेस स्कूल के नाम से क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास कितने डेटाबेस हैं? इससे पहले भी तो कुछ डेटाबेसेस क्रिएट हुए होंगे, कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस होंगे। तो कितने डेटाबेस हैं और हमारा जो डेटाबेस बना है स्कूल, ये है या नहीं है, ये आया या नहीं, ये देखने के लिए आप करते हैं शो डेटाबेसेस। ये देखिए सेकंड कमांड आपने दी शो डेटाबेसेस। आपके पास चाहे एक डेटाबेस है चाहे एक से ज्यादा है, कमांड डेटाबेसेस ही यूज होती है, शो डेटाबेसेस। तो शो डेटाबेसेस जब आप करेंगे तो इट विल शो यू द नंबर ऑफ डेटाबेसेस यू हैव। उन सभी के नाम वो आपको दिखाएगा कि ये डेटाबेसेस हमारे पास हैं। उसमें से किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे वर्क करेंगे हम। अभी हम किसी डेटाबेस में एक्टिव नहीं है, हमारे पास लिस्ट है कि ये डेटाबेसेस हमारे पास हैं, लेकिन हम किसी डेटाबेस में एक्टिव नहीं है। बट वी वांट टू गो इन सम डेटाबेस, वी वांट टू बी एक्टिव इन सम डेटाबेस। तो उसके लिए कमांड होती है यूज और डेटाबेस का नाम। अब जैसे हमने एक डेटाबेस बनाया था स्कूल, और अब हम चाहते हैं कि हम स्कूल डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो हम यूज स्कूल। यूज स्कूल विल मेक द स्कूल डेटाबेस एक्टिव। अब मान लो एक डेटाबेस आपके पास टीचर्स नाम से है, अब आप यहां से टीचर्स डेटाबेस पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो सिंपली आप कमांड देंगे यूज टीचर्स। तो यहां पर वो आपको स्कूल डेटाबेस से निकाल के टीचर्स डेटाबेस में ले आएगा। तो यानी शिफ्टिंग ऑफ डेटाबेस कैन बी डन ओनली बाय राइटिंग द कमांड यूज एंड डेटाबेस नेम। अब हमने जब स्कूल डेटाबेस में हम आ गए तो दोनों बातें हैं, स्कूल डेटाबेस के अंदर पहले से भी कुछ टेबल्स हो सकते हैं और स्कूल डेटाबेस एम्प्टी भी हो सकता है।
अब हमें देखना है कि इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं। तो आपके पास कमांड है शो टेबल्स। शो टेबल्स, यहां डेटाबेस का नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो डेटाबेस है इन यूज वो स्कूल है, तभी आपने दिया था ना यूज स्कूल। तो इसलिए बार बार आपको डेटाबेस का नाम देने की जरूरत नहीं है। जब तक आप किसी और डेटाबेस को यूज नहीं करेंगे तब तक आप स्कूल डेटाबेस के अंदर ही काम कर रहे हैं। और अब आपके पास आ गया शो टेबल्स। इस डेटाबेस में अगर टेबल्स हैं तो वो आपको टेबल दिखा देगा कि ये लिस्ट है जी आपके टेबल्स की। अगर इस डेटाबेस में टेबल नहीं है तो यानी हमको टेबल बनाना है। तो अब हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले टेबल का नाम, टेबल कितने कॉलम्स का बनेगा, मतलब टेबल में कितनी फील्ड्स होंगी। जैसे अगर हमारा एक टेबल बनना है, लेट्स से पिकनिक, हमारा जो टेबल बना उसका नाम है पिकनिक। अब आप ये देखिए कि टेबल में हम क्या क्या देना चाह रहे हैं। हमने कहा भाई स्टूडेंट की आईडी होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने कहा स्टूडेंट का नेम होना चाहिए। तीसरा हमने कहा उसकी एज होनी चाहिए। और आप कहते हैं कि क्लास भी होनी चाहिए, तो हमने उसकी क्लास की बात भी कर ली। तो यानी हमारे पास इस पिकनिक टेबल में 4 फील्ड्स होनी चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एज एंड क्लास। अब यहां बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके हर टेबल में एक की ऐसी होती है जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होती है। जैसे आप बैंक अकाउंट को देखते हैं तो उसमें अकाउंट नंबर इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। स्कूल डेटाबेस में देखते हैं तो उसमें आपका जो एडमिशन नंबर है दैट इज यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स। यहां पर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट आईडी जो है दैट इज यूनिक फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। अब पिकनिक वाले डेटाबेस में मान लीजिए 300 बच्चे आ रहे हैं पिकनिक जाने के लिए, उन्होंने अपने नाम हमें दे दिए। अब 2 या 3 बच्चों के नाम एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी सबकी अलग होगी, यूनिक होगी। तो ऐसी जो की है आपके पास, ऐसी जो फील्ड है जिसमें वो यूनिक एंट्री होगी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। दिस की इज कॉल्ड प्राइमरी की। And at the time of creating a table, we have to specify it as a primary key. कमांड से देखते हैं। अब आपने किया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पिकनिक, क्रिएट टेबल पिकनिक। अब ये कमांड हो गई क्रिएट टेबल पिकनिक। अब कमांड को इलेबोरेट कर रहे हैं कि हमको उस टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए। आपको मैंने बताया था एसक्यूएल में आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं और आप एसक्यूएल में फ्रेगमेंट करके भी लिख सकते हैं, वो उसको एक ही स्टेटमेंट की तरह से रन करता है। जैसे आपने लिखा क्रिएट टेबल पिकनिक। अब पहला आपका जो ये है कॉलम का नाम दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। अब बेटा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी आपका इंटीजर भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, अगर आप उसमें कुछ वो लेटर्स यूज कर रहे हैं। लेट्स से वो क्या नंबर है तो इंट, ये उसका डेटा टाइप हो गया। अब उसको बनाना है प्राइमरी की, तो यहां पर आप देंगे प्राइमरी की। अब देंगे कॉमा। कॉमा का मतलब हो गया कि एक कॉलम की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब आया दूसरा कॉलम, आपने दिया st अंडरस्कोर नेम। अब st अंडरस्कोर नेम इज अ कैरेक्टर, तो आप यहां दे दीजिए इसको वेर कैर, एक साथ देना है वेर कैर। मान लीजिए आपने दिया वेर कैर 50 कॉमा।
अब वेर केयर का क्या मतलब होता है? वेरिएबल कैरेक्टर। हमने इसको दे दिया 50, यानी मैक्सिमम जो विड्थ है दैट इज 50 कैरेक्टर्स। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। किसी का नाम 10 कैरेक्टर में आ रहा है, किसी का नाम 15 में आ रहा है, किसी का नाम 20 में आ रहा है, तो इट इज अ वेरिएबल कैरेक्टर। वो उतनी ही स्पेस लेगा जितना आपने उसमें एंट्री की है। वेर केयर। तीसरा है आपके पास एज। तो तीसरा कॉलम हमारे पास हो गया एज, और इसका डेटा टाइप भी हो गया हमारे पास इंटीजर, कॉमा। चौथा आपके पास जो कॉलम है वो है क्लास, और आप मान लीजिए कि क्लास भी आपका इंटीजर ही है। ये हो गया। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। जब चारों कॉलम की बात आपने कर ली तो अब आप इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। तो ये आपका एक टेबल बन गया। अभी इसमें रिकॉर्ड्स नहीं है, अभी आपने इसको केवल टेबल बनाया है। अब हमारा जो टेबल बना है, आप उसको देखना चाहते हैं कि उस टेबल का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है, किस कॉलम को मैंने कौन सा नाम दिया है, किस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, किस कॉलम में कौन सा कंस्ट्रेंट लगाया है। जैसे एक कंस्ट्रेंट अभी हमने यूज करा है प्राइमरी की, और भी कई कंस्ट्रेंट्स हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उन कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप एक छोटी सी कमांड यहां पर यूज करेंगे, डिस्क्राइब टेबल, DESCRIBE, डिस्क्राइब, और आपके टेबल का नाम पिकनिक। जब आप डिस्क्राइब पिकनिक कर रहे हैं तो वो आपको उस टेबल का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखा देगा जो आपने उस टेबल में बनाया होगा। हाँ, देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल में आपको देखना है कि कितने डेटाबेसेस हैं। तो शो डेटाबेसेस, ये देखिए आपके पास ये 6 डेटाबेस ऑलरेडी हैं। अब इसमें से किसी एक डेटाबेस पे जब आप जाते हैं तो आप करते हैं यूज और उस डेटाबेस का नाम। जैसे आपने कहा मुझे स्कूल डेटाबेस में जाना है, तो इसने दिया कमांड डेटाबेस चेंज्ड, दैट मींस नाउ यू आर एक्टिव इन स्कूल डेटाबेस। अब इस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स। ये देखिए इसमें 2 टेबल हैं, CS और IP। अब CS टेबल या IP टेबल का स्ट्रक्चर क्या है वो देखना है, तो डिस्क्राइब और टेबल का नाम IP। ये देखिए, तो इसने दिखा दिया ना आपको कि फील्ड कौन कौन सी हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। टाइप क्या क्या है, स्टूडेंट ID का इंटीजर है, स्टूडेंट नेम का वेरकेर है, मार्क्स जो है इंट है। प्राइमरी की कोई है, हाँ एक की प्राइमरी की है, स्टूडेंट ID। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जब टेबल बनाया तो हमारा ये डिस्क्रिप्शन इसमें आ गया। अब यहां अगर हम एक टेबल और बना रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल वहां लिया था, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल पिकनिक। हमने क्रिएट टेबल पिकनिक, अब आपको मैंने वहां भी बताया था ना, std_id, और इसका क्या था, इंटीजर, और हमने इसको प्राइमरी की माना था। यहां हम कॉमा देंगे जब हमारा एक पूरे टेबल की, एक कॉलम की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। std_name, और इसको हमने लिया है वेरकेर, और वेरकेर में हमने ले लिया इसको सपोज 50। उसके बाद आपने ले लिया एज, वो इंटीजर है, फिर आपने ले लिया क्लास, वो भी इंटीजर है, और ये हमारे 4 कॉलम्स बन गए। तो देखिए क्वेरीज ओके। अब 0 रोज आई, क्यों? क्योंकि अभी इसमें कोई एंट्री नहीं की है हमने। लेकिन अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, DESCRIBE, डिस्क्राइब पिकनिक, तो आपको दिखा देगा कि आपके टेबल में क्या स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल इतनी ही चीज बता रहा हूं। इससे आगे की बात कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है और कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे यूज करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।